चंडीगढ़ में सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं ने शहरवासियों को झंझोर दिया है। हाल ही में सेक्टर 10 में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से घायल हुए 60 वर्षीय ई रिक्शा चालक माहीपाल की मौत के बाद परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। 21 मार्च की शाम सेक्टर 10 के माउंट व्यू होटल के पास एक तेज रफ्तार वर्ना कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिससे चालक माहीपाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने तुरंत उन्हें सेक्टर 16 अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से पीजीआई रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने 2 दिन बाद उनकी हालत में सुधार बताते हुए घर भेज दिया, लेकिन 9 दिन बाद उनकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत को नेचुरल डेथ बताया गया है, जबकि ये हादसे का परिणाम थी। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और आरोपी कार चालक को बचाने का आरोप लगाया। वहीं मृतक के परिवार ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि वे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रखेंगे। वहीं सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार ने बताया कि वर्ना कार को जब्त कर लिया गया है और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि ये पहला मामला नहीं है। हाल ही में चंडीगढ़ में कई सड़क हादसे सामने आए, जिनमें लापरवाही और तेज रफ्तार गाड़ियों की वजह से निर्दोष लोगों की जान गई है। अजय झा की रिपोर्ट, दिन भर न्यूज के लिए। कुछ है इसको नेचुरल डेथ काम मैं कर लूंगा मैं इतनी जल्दी नहीं करता, मुझे काम तो करने की बात नहीं। नो आपने कहा किसी ने परिवार आपकी कैसे हिम्मत होगी केस खत्म करने की? मेरे फादर साहब जी का एक्सीडेंट हुआ था सेक्टर 10 में। उनको किसी ने गाड़ी से हिट किया था पीछे से, वरना कार थी। और फिर मेरे को रात को 9 बजे पता लगा, जबकि एक्सीडेंट हुआ था शाम को 6:30 बजे। जब हम वहाँ गए तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो कि देखने लायक भी नहीं थी। डॉक्टर्स ने बोला भी इनका ऑपरेशन होगा, सिर में इनके क्लॉट है। उन्होंने ऑपरेशन किया। सुबह हमें बोलते भी ये ठीक है, ऑपरेशन कामयाब रहा। उसके बाद अगले दिन हमें बोलते इनको घर ले जाओ, हमने अपना ट्रीटमेंट कर दिया है। हमने रिक्वेस्ट की भी नहीं, हम घर नहीं ले जा सकते क्योंकि हम नहीं इनकी केयर कर सकते। तो उन्होंने सेक्टर 16 रेफ़र कर दिया। यहाँ आने के बाद एक रात यहाँ पे रहे, उसके बाद उनकी हालत इतनी बिगड़ गई भी, उन्होंने फिर दोबारा से वहीं पीजी में रेफ़र कर दिया, जहाँ 3 दिन उन्होंने अपने पास रखा। जो कि मतलब एक्सीडेंट के 10वें दिन मेरे फादर साहब जी ने आखिरी सांस ली। और इसी दौरान जब एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन उस एरिया के इंस्पेक्टर ने, जिसका भी नाम सब इंस्पेक्टर विवेक है, SI विवेक कुमार, उसने मुझे 10 बजे मेरे को वहाँ चौकी में लेगा, पुलिस स्टेशन में लेगा, पुलिस सेक्टर 3 में। जबकि रात को 1:30 बजे तक उसने मेरे को वहाँ बैठा के रखा है, तेरी स्टेटमेंट होगी। और उन्होंने जो मेरे को बोला मैंने वो बोल दिया। मेरे को बोल रहे हैं भी वो मेरे फादर साहब, जो लड़का मेरे फादर साहब को लेके गया था, जिसने एक्सीडेंट किया, वो लड़का खुद उनको लेके गया हॉस्पिटल में। कहते भी तूने ये बोलना भी तुमने देखा है उसको, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने प्रेशराइज करके मेरे को जो उसने बोला मैंने वो सब कर दिया। उसके बाद आज जब पोस्टमार्टम के लिए मेरे फादर साहब को लेके आए सेक्टर 16 में पीजीआई से, तो यहाँ आके जो हमें डॉक्यूमेंट दिखाए गए उसमें नेचुरल डेथ लिखा हुआ है। भी इनकी जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। 10 दिन वो बहुत उन्होंने मुश्किल से बिताए हैं। जो हालत थी उनकी वो देखने काबिल नहीं थी। तो अभी आपके क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी मांग ये है भी, ये जो पुलिस ने कार्रवाई की है हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। इन्होंने कल मेरे फादर साहब की डेथ हुई 30 तारीख को, मुझे और मेरे मम्मी को, जिन्होंने एक्सीडेंट से दो दिन पहले ही इन्होंने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया था, कम से कम 4 घंटे मुझे मेरे मम्मी को पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा। कि तुम्हारी इंस्पेक्टर विवेक ने, उसने ये बोला कि तुम्हारी स्टेटमेंट होगी, और सिर्फ अकेले बैठा रहा है। दूसरा अधिकारियों से, आला अधिकारियों से क्या कुछ मांग है आपकी? इसके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं। अभी हम इसकी कार्रवाई से सेटिस्फाइड नहीं है। एक वरना गाड़ी को भी पुलिस ने राउंड अप किया हुआ है। हाँ जी, वो वही है जो पुलिस स्टेशन में खड़ी है। अब इन्होंने जिस भी उसके अंदर वरना कैसा मैंने नहीं देखा, जबकि इन्होंने किसी को अरेस्ट करके मेरे सामने प्रेजेंट किया है। बोल रहे भी ये हमने गिरफ्तार किया है, इसने एक्सीडेंट किया है, जिसको मैं नहीं जानता हूँ कौन है कौन नहीं है। जबकि इन्होंने स्टेट मेंबर से प्रेशराइज करवा के ये लिखवाया था
भी तूने देखा है, भी तूने ये बोलना। मैं पीजे में जब गया तो वहां से वो लड़का मेरे फादर साहब को छोड़ के भाग गया, जबकि मैंने नहीं देखा था उसको। मामला ये है जी, मेरे फादर साहब शाम को ड्यूटी से अपना ऑटो लेके घर आ रहे थे, जो कि अपना ये ऑटो चलाते हैं। आते आते रास्ते में किसी वरना गाड़ी ने उनको हिट किया। हिट होने के बाद वो नीचे गिर गए और उनके सिर में चोट आई। चोट आने से उनके सिर में क्लॉट जम गया और 2 घंटे तक वो वहीं पे पड़े रहे, जिस वजह से किसी ने उनको नहीं लेके गए, कोई नहीं लेके गया। 2 घंटे के बाद पता लगा भाई वही बंदा दोबारा फिर आया और वो लेके उनको हॉस्पिटल आया 16 में। 16 वालों ने उनको पीजे ही रखा। ये पुलिस वालों का कहना है। ये पुलिस वालों का कहना है, बल्कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। वो पीजे ही लेके गए, पीजे ही गए तो उन्होंने जैसे ही हम वहाँ पर पहुंचे, कुछ बंदे 2 बंदे थे, 2 बंदे जो उनको हाँ जी। ऑक्सीजन से सांस दे रहे थे। जैसे ही पुलिस वालों ने देखा भी फैमिली वाले आ गए हैं, उनको बंदों को वहाँ से भगा दिया, भेज दिया। तो 9 दिन तक मेरे फादर साहब वहाँ पे जिंदगी और मौत से लड़ते रहे और कल सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। हमारे फादर का नाम भी नहीं डिक्लेयर किया फाइल में। फाइल में कोई नाम है, अननोन के नाम से उन्होंने फाइल बनाई हुई थी। हाँ जी। अननोन नाम से वैसे उनका नाम उसकी फाइल बनाई गई बाद में। मतलब पुलिस वालों ने एक एक को, मेरे मम्मा उन्होंने भी 2 दिन पहले यहाँ की बनवाई, एक एक को अंदर बुला के अपनी मर्जी से स्टेटमेंट्स लिखवा रहे हैं। एक्सीडेंट को वो नेचुरल डेथ डिक्लेयर कर रहे हैं। वो मेरे फादर की वहाँ बॉडी पड़ी है, हमें इतना हरास किया जा रहा है। नहीं की गई तो अगला रुख क्या होगा? हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें। हाँ, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करो, बंदों को बुलाओ। कौन है वो? अगर पुलिस वाले जानते हैं, पुलिस वालों को पता है कि वो कौन है जो मेरे फादर को हॉस्पिटल लेके गए, उनको सामने लाया जाए। पुलिस वालों से आप पूछताछ कीजिए, क्यों वो एक्सीडेंट को नेचुरल डेथ कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? डॉक्टर्स ने कैसे सिग्नेचर कर दिए? हमारे फादर है, वो हमारा सब कुछ है।